नमस्कार। खबर से न्यूज चैनल में मैं जुगल किशोर एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ। जिस किले पर विक्रमादित्य पृथ्वीराज से लेकर अकबर तक ने राज किया, सदियों से रहस्यपूर्ण दुर्जय चर्चित तिलस्मी अपने अतीत से अनगिनत रहस्य छिपाए हुए एक किला जिसे चुनारगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है, वाराणसी व मिर्जापुर से लगभग 42 किलोमीटर दूर गंगा तट पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। चुनारगढ़ का यह किला अपने अंदर कई रहस्य को समेटे हुआ है। तो आइए आज सर्वप्रथम इस किले के रहस्यों में से इस किले में स्थित सोनवा मंडप के रहस्य को जान लेते हैं। आइए दोस्तों, हम लेके चलते हैं किले के अंदर और दिखाते हैं। यहाँ पे ये सोनवा मंडप बना हुआ है और 1333 ईस्वी में इसको बनाया गया था और इसकी क्या कथाएं हैं और क्या किंवदंतियाँ हैं। आइए, हम यहाँ पे महंत जी हैं अभी, जो यहाँ पे हमने इनसे अभी रूबरू कराया है, तो इसके बारे में भी, सोनवा मंडप जो है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे अपने चैनल खबर 7C के माध्यम से। तो महंत जी, ये बताइए, जो आप यहाँ पे सोनवा मंडप है, इसकी क्या कहानियाँ रही हैं, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को आप बताइए। ये जो आप देख रहे हैं सोनवा मंडप आप देख रहे हैं, इस स्वामी राजा थे, नेपाली राजा, उनकी लड़की थी जिसका नाम था सोनवा। उसके शादी के लिए मंडप बनवाया गया था। तो सोनवा का भाई का नाम था इंद्रमल। उसने शर्त रखा था कि जो मुझे युद्ध में हराएगा उसके साथ मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। जैसे पहले राजा महाराजाओं में कोई होता था ना कि पहले कोई धनुष तोड़ेगा तो शादी होगा, कोई जो कि होता था ना कि मछली के आंख में धनुष तीर चलाएगा धनुष होगा, तो वैसे इस पर शर्त रखा था कि जो मुझसे भी बलवान होगा उसके साथ मैं अपनी बहन की शादी करूंगा। उसने पूरे देश में अपना ढिंढोरा पिटवा दिया था। तो इस पर 52 राजाएं चढ़ाई किए, लेकिन सब 52 राजा जो कि मारे गए, हार गए। क्यों हार गए? कि इंद्रमल के पास एक अमर ढोल था। जब युद्ध होता था उसकी मरी जो सेना होती थी वो अगर ढोल बजा देता था तो मरी हुई सेना जिंदा हो जाती थी। इस वजह से कोई पार नहीं पाता था। बाद में आल्हा उदल जो था मैहर का पुजारी, आज भी वो अमर बोला जाता है, महोबा का रहने वाला, तो एक आल्हा और उदल 2 भाई थे। तो यहाँ पर चढ़ाई किए, लेकिन वो भी यहाँ परास्त हो गए। बाद में उन्होंने अपने माँ से पूछे, मैया देवी से, कि आखिर मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं भी अमर हूँ, लेकिन मैं पार नहीं पा रहा हूँ, क्या बात है, इसकी रहस्य मुझे बताया जाए। तो देवी ने कहा कि ऐसा है कि स्वामी राजा के पास एक अमर ढोल है, जब तक उसके पास वो ढोल रहेगा तब तक कोई इसको जीत नहीं पाएगा, और जब तक तुम उस ढोल को अपने कब्जे में नहीं करोगे तब तक वहाँ का किले को आप जीत नहीं पाओगे, न तुम्हारी शादी कर पाओ, सोनवा शादी हो पाएगी। तब वही जो कि छल द्वारा जो कि सोनवा को अपने यहाँ बुलाए हैं, मित्रता किए हैं। मित्रता करने के बाद हमारा ढोल जो है उसे अपने पास हासिल कर फिर दोबारा इस पर चढ़ाई किए, फिर भी नहीं पार पाए। उसका भाई जो था उदल मारा गया, लेकिन आल्हा भी देखा कि हम भी अमर था जरूर, लेकिन घायल हो गया था। फिर भी जो कि बहुत सेना दोनों तरफ की मरी। बाद में आल्हा उदल जो है घोड़े में बैठा कर रातों रात यहाँ से उसको हरण करके ले गया इस किले के बाहर। पूर्वी गेट है, पूर्वी गेट से जो कि छलांग लगाया घोड़े से और उस तरफ से अपना बाहर नदी, जरगू नदी पार करके ले गया। आज भी उस पूर्वी गेट पर घोड़े का निशान आपको मिलेगा। तो क्या राजा इंद्रमल जो थे मारे गए कि नहीं मारे? इंद्रमल जो मारा नहीं गया, कोई मारा नहीं गया, ना मरा, लेकिन यहाँ पर मंडप में शादी हो नहीं पाई। ये मंडप आज भी इसको तो नाम कैसे पड़ गया सोनवा मंडप? सोनवा के लिए मंडप बनाया था, इसी इसका नाम था। अच्छा, जो यहाँ पे स्वयंवर के लिए इन्होंने मंडप बना के रखा था। तो शादी क्या हुई कि लेके चले गए? फिर उसके बाद शादी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? मतलब युद्ध बराबरी का नहीं हो पाया, हरण करके ले गया उसको ना, इस वजह से शादी नहीं हो पाई। पहले इसमें जो आप जितना नक्काशी देख रहे हैं, इसमें हीरे मोती जवाहरात सोने के पत्थर से जड़ा हुआ था, जो कि रात की रोशनी भी दिखलाई देता था। लेकिन उसके बाद कुछ मुसलमान बादशाह लूट गए, कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको अपना निकाल ले गए। इस पर बहुत कहानियाँ, इस पर तो लोग आल्हा भी बना हुआ है, नैनागढ़ के नाम से बिरहा गाया जाता है ना आल्हा उदल का। हाँ, कि वो बोला जाता है कि जब आल्हा उदल जब यहाँ पर चुनारगढ़ पर चढ़ाई करने के लिए चले हैं वहाँ से,
एक यहाँ कठनई गांव है, यहाँ से आपको 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर पड़ेगा, 9 किलोमीटर पड़ता है लगभग। तो रात में जब वहाँ चले तो वहाँ गांव वाले इनको रोक लिए, देखे कि आखिर इतनी सेना, बड़ी सेना कहाँ चली आ रही है, यादवों की बस्ती थी। 9 दिन वो सब रोक ले लिए। तो उसे आल्हा में बोला जाता है कि 9 दिन कठनई गांव हम लोग को रोक लिया, अभी नैनागढ़ के कौन हवाल, समधी बांधल जाए खंबा में, अगुआ खाए बात की मार। तो 52 राजा के यहाँ पे जो कि सम बांधे गए थे, आज उनका 52 खंबा है, लेकिन वहाँ कोई जाता नहीं है। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि क्या क्या यहाँ की स्टोरी थी, और आपको हमने महंत जी के माध्यम से और यहाँ के गाइडर जो थे और जो दर्शक थे यहाँ पे जो आते हैं टूरिस्ट, उनके माध्यम से हमने अपने चैनल खबर 7 जी के माध्यम से आपको यहाँ की जितनी ऐतिहासिक घटनाएं थी उसका हम लोगों ने सीधा प्रसारण करके आपको जानकारी यहाँ का उपलब्ध करवाई।